हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम वीडियो के दूसरे भाग में जो पहला चैप्टर था कक्षा 7 का गणित विषय का, उसके 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनको अध्ययन करेंगे, उनका हल करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहली जो गृह कार्य का वर्क था ना, वो होमवर्क था ना, उसके 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। ये होमवर्क का दूसरा पार्ट है कक्षा 7 का, पहले दिन का गृह कार्य है, तो उसको हल करेंगे। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं पूर्णांक विषय से। आपने वीडियो में देख के आपका जो स्माइल कंटेंट आता है उसमें देख करके वीडियो को अच्छी तरह समझा होगा। उसमें समझने के बाद में इसको हल करेंगे ना, तो आपको बेहतर आसानी होगी। इसमें है संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु -3 के विलोम को दर्शाती है। -3 के विलोम को दर्शाती है। संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु -3 के विलोम को दर्शाता है। तो अब आप में इसमें देखना है -3। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, उसका उल्टा। अगर माइनस की संख्या है तो इसका उल्टा हो गया प्लस की संख्या। तो -3 है तो 0 से गिनते हैं। ये बीच में 0 है, यहाँ पे ये बीच में 0 है। अब 0 के बाईं साइड में यानी लेफ़्ट साइड में संख्याएं घटते क्रम में होती हैं, और आर साइड यानी राइट साइड में या दाईं साइड में संख्याएं बढ़ते क्रम में होती हैं। राइट साइड में होती है ना, दाएं साइड में ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होती है। इतना आपने पहले वाली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। अब -3 कहाँ पे है, 0 से गिनते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। 1 2 और 3 यहाँ पे है, ठीक है। ये -3 है। अब ये बोल रहा है कि इसके विपरीत साइड में, विपरीत का मतलब इसके अपोजिट साइड में चलना है अपने को। तो 0 से 3 कदम अपने को राइट साइड में चलना पड़ेगा, यानी दाईं साइड में चलेंगे, यानी इस साइड में चलेंगे, ठीक है। तो 0 चलेंगे तो 1 2 3 कहाँ पहुँचे अपन पहुँचे इस बिंदु के ऊपर, और इस बिंदु का नाम दे रखा है ऊपर सी। क्या नाम दे रखा है, सी नाम दे रखा है, सी, ठीक है। अब संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु -3 के विलोम को दर्शाता है। तो अलग अलग बिंदु हैं, इधर ए है, बी है, सी है और डी है। तो अपना उत्तर कौन सा हो गया, बिंदु सी। तो अपन लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर बिंदु सी -3 के विलोम को दर्शाता है। क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर बिंदु सी, ये बिंदु सी है ना, ये -3 के विलोम को दर्शाता है। आप लिख लीजिए बिंदु सी -3 के विलोम को दर्शाता है। पूरा लिख लीजिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु 7 के विपरीत को दर्शाती है। इसमें भी उसी प्रकार से हल करना है। विपरीत का मतलब होता है उसका अपोजिट या उल्टा। अगर संख्या रेखा पर अपने को ये 7 दे रखा है, 7 है जो प्लस की संख्या है, तो इसका अपोजिट हो गया माइनस की संख्या। अब 0 से प्लस के साथ है तो किस साइड में चलना पड़ेगा, दाईं साइड में चलना पड़ेगा, अर्थात आर साइड में, यानी इस प्रकार आर साइड में चलना पड़ेगा, दाईं साइड में। और ये पूछ रहा है इसका विपरीत है, कौन सा अंक होगा। विपरीत का मतलब अपने को लेफ्ट साइड में चलना है, इस साइड में चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। तो 7 कदम इस तरफ चले तो प्लस के साथ आए थे। अब अपने को 0 से 7 कदम लेफ्ट साइड में चलना है। 7 कदम लेफ्ट साइड में चले तो कहाँ पे पहुँचे, इस बिंदु -7 के ऊपर पहुँचे। और -7 के ऊपर कौन सा बिंदु है, -7 के ऊपर जो बिंदु है वह कौन सा है, संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु 7 के विपरीत, ये बिंदु पूछ रहा है। तो बिंदु के नाम दे रखे A B C D E। तो अपना जो ए बिंदु है ना, ये उसका उत्तर हो गया। तो अपन क्या हल करेंगे इसका, कि संख्या रेखा पर बिंदु ए, दिए गए प्रश्न में संख्या रेखा पर बिंदु ए 7 के विपरीत को दर्शाती है। तो ये वाला बिंदु इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से लिख देंगे बिंदु ए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदु ए। 7 के विपरीत को दर्शाते हैं। आप साफ सुथरा राइटिंग में अपने कॉपी में लिखिए, मेरे को थोड़ी सी स्क्रीन पर लिखने में कठिनाई महसूस होती है और लिखने में थोड़ी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें क्या, कौन सी संख्या 0 का विलोम होता है। 0 का विलोम का मतलब होता है अपन ने तो लेफ्ट साइड में चलेंगे,
और न ही राइट साइड में चलेंगे। तो जीरो मतलब इसी बिंदु पे रहेंगे अपन। तो संख्या रेखा पे अपन ये प्रश्न कौन सी संख्या जीरो का विलोम होती है। तो न तो एक होती है जीरो का विलोम, न -1 होती है, न +1 वाली होती है। तो जीरो का विलोम जीरो ही होती है, अर्थात इनमें से कोई भी संख्या नहीं होती है। तो जीरो का विलोम भी क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा देखना है। संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु, देखो पहले माइनस का लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर कोष्टक है, फिर -2 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर अपन 4 हल कर रहे हैं। संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु -2 को दर्शाती है। तो जब अपन ने जो स्मॉल कंटेंट देखा था तो उस वीडियो में पहले बता दिया गया है कि इस अंदर वाले माइनस और बाहर वाले माइनस, जब कोष्टक होता है तो इनको कोष्टक को खोलते हैं तो माइनस से माइनस गुणा होने पर क्या हो जाता है, माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो बराबर प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये प्लस के 2 बन गए, क्या बन गए, प्लस के 2 बन गए। तो अब ये बताएगा संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु यानी प्लस के 2 को दर्शाती है। इस प्रकार से हल करना है अपने को। कौन से बिंदु प्लस के 2 को दर्शाते हैं। तो जीरो यहाँ पे है, अब जीरो यहाँ पे प्लस के 2 है ना, तो किस तरफ चलेंगे, दाईं साइड में चलेंगे, अर्थात आर साइड में चलेंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 के ऊपर कौन सा बिंदु लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 के ऊपर कौन सा बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु डी, बिंदु डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदु संख्या रेखा पर दिए गए प्रश्न में कौन सी है, बिंदु डी को दर्शाता है। ये -2 किसको दर्शाएगा, बिंदु डी को, और डी के ऊपर प्लस के 2 लिखे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यदि a बराबर 4 है, यदि a बराबर 4 है, थोड़ा प्रश्न को समझने का फेर है। यदि a बराबर 4 है तो दी गई संख्या रेखा पर नीचे जो संख्या रेखा दे रखी है उसके ऊपर -a को पहचान करना है अपने को। यानी -a यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, माइनस वाले चिन्ह तो इधर ही है। तो इस जगह पे -a कहाँ पे लिखें, a बराबर 4 बताया इसने, कितना बताया है, a बराबर 4। तो a बराबर 4 तो ये है, ठीक है, क्योंकि प्लस का 4 दिया यहाँ पे फर्स्ट में, a बराबर 4 है। तो -a कहाँ पे आएगा ये देखना है। तो ये प्लस के 4 कहाँ पे आए हैं, प्लस के 4 कहाँ पे आए हैं, प्लस के 4 आए हैं 0 से दाईं साइड में 4 कदम चले, 0 से दाईं साइड में अर्थात आर साइड में अपन ने 4 कदम चले ना, तब प्लस के 4 आए हैं। ठीक है, तो अपने को 4 कदम, अब ये -a पूछ रहा है तो माइनस ये प्लस का a है, ये यहाँ पे प्लस का a है, तो माइनस का a कहाँ मिलेगा अपने को, माइनस का a इधर माइनस वाले 4 के ऊपर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब अपने को 4 कदम इस तरह पे आने हैं ऐसे, तो इस प्रकार पहुँच जाएंगे हम। तो -a को पहचान करने तो ये यहाँ पे आएगा -a, ठीक है। तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, -a। इस प्रकार से अपने उत्तर हल हो गए। अगर आपको वीडियो में कुछ आसानी महसूस हुई हो और मदद मिली हो प्रश्नों को हल करने में, समझने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगामी आने वाली जो वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।